तो चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं लूमा सिंह और मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाऊंगी वट सावित्री व्रत की कथा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। तो भद्र देश के एक राजा थे फ्रेंड्स, उनका नाम था अश्वपति। भद्र देश की राजा अश्वपति के कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पूरे मंत्र उच्चारण के साथ में फ्रेंड्स प्रतिदिन 1 लाख की आहुतियाँ दी। 18 वर्षों तक ये क्रम चलता रहा और वो आहुतियाँ देते रहे और उसके बाद उन पर कृपा हुई और उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। अब सावित्री बड़ी होने लगी और बड़ी होकर वो बहुत ही रूपवान और सुंदर थी। उसके योग्य कोई वर ही नहीं मिल रहा था। वरना मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ज़्यादा चिंतित और दुखी रहते थे। उन्होंने अपनी कन्या सावित्री से कहा कि तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर तलाश कर लो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल पड़ी। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ उसे सालव देश के राजा धुनसेन मिले, जो कि उनका राज किसी ने छीन लिया था, इसलिए वो वहीं रह रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति रूप में उसका वरण कर लिया, मन ही मन उसको वरण कर लिया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उसने अपने पिता से कहा कि जो भी बात है वो बताई। फिर नारद जी भी वहाँ पे थे, तो पिता के पूछने पर उन्होंने बताया कि मैंने सालव देश का जो है उनके बेटे को, सत्यवान को, अपना पति स्वीकार कर लिया है। तो जब नारद ऋषि को जब ये बात पता चलती है तो उन्होंने कहा कि हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है, वो अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज की ये बातें सुनकर अश्वपति राजा बहुत ही चिंतित हो गए और उन्होंने फिर सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने तो जिस राजकुमार को वरण किया है, जो पति रूप में चुना है, वो बहुत ही अल्पायु है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वरण करती हैं और राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी कि नहीं, मैं तो उससे ही करूँगी, और बोली कि मैं सत्यवान के सिवा किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपनी ससुराल पहुँचते ही अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। समय बीतने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान के मृत्यु के बारे में बता दिया था कि उसकी मृत्यु किस दिन होगी, और वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा सावित्री अधीर होने लगी और बहुत व्याकुल और परेशान रहने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखने शुरू कर दिए थे और नारद मुनि द्वारा बताई तिथियों पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल को चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े। तभी उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल हो गया और बहुत ज़्यादा अधीर हो गया। दर्द से व्याकुल होने के कारण वो सत्यवान पेड़ से नीचे गिर गया और नीचे गिरा तो फिर सत्यवान के सर को उसने अपने गोद में रख लिया और सर सहलाने लगे। तभी वहाँ पर यमराज आते दिखाई दिए। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री ने देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी और उनके साथ साथ चलने लगे। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी, आपको किसी भी हाल में नहीं ले जाने दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देखकर यमराज ने कहा कि हे सावित्री, तुम मुझसे कुछ भी वरदान मांग लो, तुम बहुत धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगा। तो सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा कि ठीक है, और ऐसा कहकर कि ऐसा ही होगा, जाओ अब तुम यहाँ से जाओ।
तो लेकिन ये सुनने के बाद भी सावित्री साथ साथ में चलती रही और यमराज के पीछे पीछे उसने नहीं छोड़ा। तो उसने कहा, पीछे देखा तो बोला कि तुम वापस जाओ। तो सावित्री ने कहा कि हे भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की ये बात सुनकर यमराज के बोला कि आप एक और वर मांग लीजिए। सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज छिन गया है, आप उन्हें वापस वो राज दिला सकते हैं। यमराज ने कहा ठीक है, और सावित्री से को ये वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री को चलता देखकर यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा 100 संतान और सौभाग्य का वर मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया और वो भूल गए। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है और कि आप मुझे 100 संतानें होंगी, अब आप मेरे पति को तो ले जा रहे हैं, तो आप बताइए कैसे ले जा सकते हैं। ये सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का शव पड़ा हुआ था और सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तो बस दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता आँखों की दृष्टि लौट आई थी। इसके बाद ही उन्हें उनका राज भी वापस मिल गया था। इस प्रकार से सावित्री सत्यवान हमेशा सुख और भोगते हुए और अपनी संतानों के साथ बहुत अच्छे से रहे। तो ये थी वट सावित्री व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने से और व्रत करने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु बढ़ती है। किसी भी तरीके का कोई भी संकट आपके जीवन साथी पर नहीं आता है, संकट टल जाता है। तो आपको आज की कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।